ये सवाल मुझसे इतना पूछा जाता है, हर वीडियो के कमेंट्स में ऑलमोस्ट ये सवाल होता है, चाहे वो मेरे टिकटॉक पे हो। और इसी सवाल को लेकर मुझे डीएम्स भी इतने आते हैं कि सिस्टर हमें बताएं कि हम पाकिस्तान से अपॉइंटमेंट किस तरह बुक करें, वीज़ा की अपॉइंटमेंट, चाहे वो स्टडी वीज़ा हो, चाहे वो वर्क वीज़ा हो, या फिर फैमिली रीयूनियन वीज़ा हो। अक्सर लोगों को ये है, और लोगों का मसला नहीं है, ये सच में बहुत मसला आ रहा है पाकिस्तान में। जब मैं आई थी तब भी बहुत इशू था, तब भी अपॉइंटमेंट्स नहीं मिल रही थी। लोग जो है वो लॉयर के थ्रू या एजेंट्स के थ्रू, जो भी कह लें, उनके थ्रू लेते थे। 2.5-3 लाख रुपए रेट, इस टाइम 5 लाख रुपए, कोई 6 लाख रुपए मांग रहा है। मतलब लोगों को जो है ना वो बिल्कुल मरना ही भूला हुआ है। बेचारे पता नहीं किस तरह वीज़ा मिलता, सारा कुछ करते हैं, या तो फिर आगे अपॉइंटमेंट ही नहीं मिलती। जब अपॉइंटमेंट नहीं मिलती तो लोग क्या करते। अस्सलामुअलैकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, क्या हाल चाल है आप सबकी। उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे और अल्लाह ताला आप सबको ठीक रखे, हंसता मुस्कुराता रखे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। आज के व्लॉग का आगाज़ बस कुछ इस तरह है। कहीं ना कहीं मैं आती जाती तो रहती हूँ, घर के काम ही नहीं ख़त्म होते हैं। तो वो मैं कहीं जा रही थी तो मैंने सोचा कि यहीं पे व्लॉग शूट कर लेते हैं। वो कहते हैं ना, जिसको व्लॉग बनाने का शौक़ हो ना, उसके हाथ में हर टाइम मोबाइल होता है। उसको ये होता है ये वीडियो भी शूट कर ले, ये वीडियो भी शूट कर ले, पता नहीं कब किस व्लॉग में ज़रूरत पड़ जाए। क्योंकि फैमिली व्लॉगिंग करने वालों के लिए ना बड़ा आसान होता है। उन्होंने फैमिली दिखाई, ये दिखाया, वो दिखाया, उनके लिए एक व्लॉग बनाना बड़ा ईजी होता है। हम जैसे लोगों के लिए ना थोड़ा मुश्किल हो जाता है कि अब क्या शूट करें क्या ना करें, किसी की प्राइवेसी भी जो है वो हर्ट ना हो, और ख़ुद के भी जो है ना वो मामलात हो जाए सारे व्लॉगिंग के। खैर जी, आज का व्लॉग उन सब लोगों के लिए है जो इटली का वीज़ा लेना चाहते हैं। मतलब इतने लोगों ने ये सवाल किया था मुझसे, डीएम्स भी आते हैं, लेकिन अब मैं किस किस को रिप्लाई दूँ। इतने मुझे इंस्टाग्राम पर डीएम आते हैं, या तो डीएम्स आते हैं मैं रिप्लाई नहीं कर पाती, या कर पाती हूँ तो शायद लोगों को समझ नहीं आती। तो मैंने सोचा कि इस पर जो है ना वो एक डिटेल व्लॉग बना देती हूँ। अच्छा जी, इटली का वीज़ा लेना चाहते हैं, चाहे वो वर्क वीज़ा हो, वो स्टूडेंट वीज़ा हो, या वो फैमिली रीयूनियन का हो। तो जी कॉमनली सारा मसला यही है कि आजकल पाकिस्तान से जो है ना वो वीज़ा अपॉइंटमेंट मिलना बहुत मुश्किल हो गया है। लेकिन मैं आपको इस वीडियो में ना लेटेस्ट 2025 गाइड एक ऐसी दूंगी कि कैसे अपॉइंटमेंट जल्दी मिलेगी, या आप किस तरह लीगल तरीके से और सेफली तरीके से अपनी अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। सबसे पहले जी बात करते हैं प्रॉब्लम क्या है। आजकल पाकिस्तान में जो है ना वो इटली की वीज़ा अपॉइंटमेंट मिल नहीं रही। वेबसाइट पे जाओ तो हमेशा ये मैसेज मिलता है कि करंटली नो अपॉइंटमेंट स्लॉट्स आर अवेलेबल। तो लोग इतने महीनों से ट्राई करें लेकिन कोई फ़ायदा नहीं है। ये सिचुएशन स्पेशली वर्क वीज़ा यानी दिक्कत होती फ्लूसी, स्टडी वीज़ा और फैमिली रीयूनियन वीज़ा वालों के लिए है। और बहुत सीरियस सिचुएशन है ये कि लोगों के नुलास्ता निकले इतनी देर हो जाती है, लेकिन पाकिस्तान में जब नहीं अपॉइंटमेंट मिलती तो नुलास्ता एक्सपायर हो जाते हैं। अब जी इस सारे झंझट से बचने के लिए ना सबसे ज़रूरी है सिस्टम को समझना, जो कि टीएलएस कॉन्टैक्ट है, कोई टीएलएस कहता है, कोई बीएलएस कहता है, और प्रीनोतामी। ठीक है, इटली की जो वीज़ा अपॉइंटमेंट है पाकिस्तान में वो टीएलएस कॉन्टैक्ट के थ्रू मिलती है। यानी कि इटली की एम्बेसी का जो आउटसोर्स्ड सर्विस सेंटर है ना, आपको अपॉइंटमेंट बुक करनी होती है थ्रू इटली की प्रीनोतामी पोर्टल। इस वेबसाइट के थ्रू आप लोगों ने अपॉइंटमेंट बुक करनी होती है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अपॉइंटमेंट बोर्ड्स जो है ना वो ये एजेंट स्नैप कर लेते हैं, इसलिए नॉर्मल लोगों को स्लॉट्स नहीं मिलता। अब रियलिटी चेक ये है कि बहुत सारे ना, यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात याद रखनी है कि बहुत सारे एजेंट्स जो है ना वो ऑटोमेशन टूल्स या बूट्स यूज़ करके ना अपॉइंटमेंट ग्रैब कर लेते हैं, और फिर वही स्लॉट्स आपको जो है ना पैसों के बदले में ऑफ़र कर रहे होते हैं। अच्छा, उससे एहतियात क्यों करनी है? अगर कोई बहुत ट्रस्टवर्थी बंदा है जिसे पता हो कि हाँ 100 नहीं 200% वो काम करेगा, तो आपके पास अगर बजट है आप कर सकते हैं। लेकिन अगर नहीं है, एक तो ये इलीगल है, अगर एम्बेसी को शक हो गया तो आपका वीज़ा कैंसिल होने का चांस है, या फिर आप ब्लैक लिस्ट भी हो सकते हैं, या फिर आपके साथ ये हो सकता है कि ऑन द डे ऑफ वीज़ा सबमिशन आपकी अपॉइंटमेंट ही फेक निकले और बाद में वो बंदा भी हाथ में ना आए, तो आपके पैसे भी गए खूह खाते। तो जी इस सब हसल से बचने के लिए मैं जो है ना आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करती हूँ कि आपने जो है ना वो किस तरह से इटली की वीज़ा अपॉइंटमेंट बुक करनी है। चलिए जी अब बात करते हैं लीगल और स्मार्ट वे की स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले आपने क्या करना है कि अपना एक अकाउंट बनाना है प्रीनोतामी वेबसाइट पे। इस वेबसाइट पे आपने अपना अकाउंट बनाना है, रजिस्टर्ड करना है किसी भी वैलिड ईमेल से, और एक्टिवेट करना है अपने अकाउंट को ईमेल से। आफ्टर लॉगिन सेलेक्ट योर नियरेस्ट टीएलएस कॉन्टैक्ट सेंटर, चाहे लाहौर में हो आप, इस्लामाबाद कराची में हो, या कहीं भी। इसके बाद चूज़ करेक्ट सर्विसेज, नेशनल वीज़ा या लवोरो का वीज़ा है, या स्टूडियो, या फैमिली रीयूनिफिकेशन का है। थर्ड जी आपने मोनीटर अपॉइंटमेंट स्लॉट्स कब मोनीटर करना है, वो आपने डेली लॉगिन करना है रात 12 बजे, यानी 12 AM से 2 AM तक पाकिस्तानी टाइम है ये। बस जी आपने 12 AM से 2 AM तक आपने डेली लॉगिन करना है। मोस्ट स्लॉट जो है ना इफ़ रिलीज्ड अपीयर लेट एट नाइट या अर्ली मॉर्निंग में अपीयर होते हैं, अगर स्लॉट्स एम्बेसी ने रिलीज़ किए हैं। इसके बाद आपने जो है ना इनकॉग्निटो मोड ऑन करना है अपने ब्राउज़र पे, और इंश्योर करना है कि आपका इंटरनेट बहुत फास्ट है।
इसके बाद स्टेप 4 जी, आपने अवॉइड करना है वीपीएन को या मल्टीपल लॉगिन को। एम्बेसी कैन डिटेक्ट फ्रॉड इफ़ मल्टीपल लॉगिन्स आर डन एट द सेम टाइम। यानी एम्बेसी को पता लग जाता है कि कोई ना फ्रॉड बैठा हुआ आगे, जो कि क्योंकि ये जो एजेंट्स वगैरह बुक करते हैं ना, इसी तरह करते हैं कि डिफरेंट वीपीएन ऑन किए होते हैं इन्होंने डिफरेंट लोकेशंस के, और फिर स्लॉट सारे बुक कर लेते हैं वीपीएन के थ्रू। यहाँ पे जी कुछ मैं आपको टिप्स दे रही हूँ कि आप और किस तरीके से जो है ना वो स्लॉट्स का ध्यान रख सकते हैं। सबसे पहले आपने ज्वाइन करना रियल टाइम टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप्स, जहाँ लोग जो है ना वो अपडेट कर रहे होते हैं स्लॉट्स की अवेलेबिलिटी को। बहुत सारे व्हाट्सएप ग्रुप पे आप जो है ना वो गूगल पे सर्च कर लें या एआई से पूछ लें तो आपको मिल जाएंगे। इसके बाद आपने जब भी लॉगिन करना है, ये जो मैंने वेबसाइट आपको बताई है, आपने डेस्कटॉप या लैपटॉप से और जो है ना वो लॉगिन करना। कभी भी मोबाइल ब्राउज़र से नहीं लॉगिन करना, क्योंकि मोबाइल ब्राउज़र जो है ना वो ऑटोमेशन जो है ना वो उसकी बहुत स्मूदर होती है। इसके बाद आपने करना है जी डिफरेंट ब्राउज़र से ट्राई करते रहना, कभी क्रोम से कभी फायरफॉक्स से। इसके बाद आपने ऑलवेज बी लॉग्ड इन बिफोर पीक टाइम से पहले लॉग्ड इन करके रखना है। ये नहीं कि 12 बजे तो आप फिर लॉग्ड इन करें, क्योंकि उस टाइम इतना रश हो जाता है कि अगर अपॉइंटमेंट मिल भी रही होगी तो आपको शो ही नहीं होगी। इसके बाद आपने हर 30 से 60 सेकंड यानी हर 30 और 60 सेकंड के बाद पेज को रिफ़्रेश करना है, लेकिन बार बार ओवर रिफ़्रेश नहीं कर देना। ये नहीं कि बार बार करी जा रहे हैं आपके, ये ना हो सर्वर आपको वैसे ही ब्लॉक कर दे। इसके बाद डोंट वेट फॉर एम्बेसी ईमेल, कीप चेकिंग मैनुअली। एम्बेसी के ईमेल का जो है ना वो वेट ना करें, बार बार खुद चेक करते रहें। अच्छा जी, अब एक और बोनस टिप है आपके लिए कि इटली में रहने वाले रिलेटिव्स अगर आपके बिहाफ पे इटली से अपॉइंटमेंट बुक करें तो उनका आईपी जो है ना वो ट्रस्टेड होता है, चांस थोड़े बढ़ जाते हैं अपॉइंटमेंट मिलने के। अब जी ये मसला आ जाता है कि इटली से अपॉइंटमेंट बुक कैसे करें, तो यहाँ पे जो है ना मैं आपको एक सीक्रेट टिप देती हूँ कि बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि जो काफ़ी लोग यूज़ कर रहे हैं कि अगर आपका कोई भाई कज़न या दोस्त इटली में रहता है या दूर परे का भी कोई जानने वाला रहता है ना, तो उसे कहें कि वो इटली से जो है ना वो प्रेनोतामी लॉगिन करके, यानी कि उस वेबसाइट पे लॉगिन करके, क्योंकि वहाँ पे फिर इटली का ही आईपी एड्रेस शो होगा, तो आपके लिए अपॉइंटमेंट वो बुक कर सकता है। इससे क्या होगा कि इटालियन आईपी एड्रेस होने की वजह से ना उसकी थोड़ी प्रेफरेंस ज़्यादा उसे मिलेगी, लेकिन उस वक्त भी एग्जैक्ट टाइम पे लॉगिन और स्लॉट रिफ़्रेश करना पड़ता है भी। अच्छा जी, अपॉइंटमेंट जो है ना वो आपको क्या करना है, अपॉइंटमेंट मिलने के बाद आपको ये डॉक्यूमेंट्स रेडी रखने चाहिए। पासपोर्ट जो कि आपका 6 मंथ वैलिड होने चाहिए, वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म जो कि आपने फिल किया हो, इनविटेशन लेटर यानी कि फैमिली यूनियन का हो, नौलास्ता या वर्क का हो, और इसके बाद यूनिवर्सिटी एक्सेप्टेंस लेटर, अगर आप स्टडी वीज़ा पे जा रहे हो तो यूनिवर्सिटी ने आपको एक लेटर दिया होता है ईमेल के थ्रू, वो बैंक स्टेटमेंट, स्पॉन्सर लेटर, अकोमोडेशन प्रूफ, ये सारी चीज़ें आपके पास होनी चाहिए, या फिर टीएलएस अपॉइंटमेंट कन्फर्मेशन। तो मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली, जो देख रहे हैं, जो नहीं देख रहे, जो नए हैं या जो पुराने हैं, अपॉइंटमेंट लेना मुश्किल ज़रूर है लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है। कोशिश करते रहें, वो कहते हैं ना स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, तो एक ना एक दिन आप लोग भी कामयाब हो जाएंगे। इम्पॉसिबल बिल्कुल नहीं है। पेशेंस और कंसिस्टेंसी जो है ना वो बहुत ज़रूरी है किसी भी काम में, लेकिन प्लीज़ इल्लीगल रास्तों से बचा करें। इल्लीगल रास्तों से मुराद ये है कि अगर आप किसी के थ्रू भी लेते हैं ना, तो आप, मेरे साथ भी ये हुआ है कि जिस दिन मेरी अपॉइंटमेंट थी वीज़ा की, उस दिन 2 लोग ऐसे आए थे जिनको उन्होंने कंफर्म करके बताया, उस वक्त जेरिस का सिस्टम था कि आपकी अपॉइंटमेंट फ़ेक है, हमारे पास सिस्टम में शो नहीं हो रही, तो आपने जो है वो जहाँ कहीं से भी ली है, ये अपॉइंटमेंट है नहीं, हम आपके डॉक्यूमेंट्स नहीं सबमिट कर सकते। अब देखिए उन्होंने किसी के थ्रू भी ली हो, वो पैसे तो गए बाहर में ना। और एक और टिप देती चलूँ मैं यहाँ पे कि जब आपको पता होता है कि आपके हस्बैंड, भाई, जिस भी तरीके से कोई भी आपको बुला रहा है, अब पहले से अपॉइंटमेंट, जब जैसे ही आपका नौलास्ता निकलता है ना, उसका टाइम 2 ईयर्स होता है, या यूनिवर्सिटी का जो एक्सेप्टेंस लेटर भी होता है ना, उसका भी कुछ टाइम होता है, तो आप पहले से अपॉइंटमेंट स्लॉट्स चेक करना शुरू कर दिया करें। स्टूडेंट्स तो पहले ही चेक करना शुरू कर दिए एक्सेप्टेंस लेटर से आने बाद, वो आपकी किस्मत है फिर अगर एक्सेप्टेंस लेटर ना आए। और फैमिली वाले और वर्क वाले जो हैं, जैसे ही नौलास्ता आए ना, फ़ौरन से ट्राई करना शुरू कर दिया करें। होपफुली जी ये व्लॉग आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा होगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, अच्छा सोचिए, अच्छा कीजिए, मुझे दुआ में याद रखिएगा। फेसबुक से देखने वाले पेज को लाइक एंड फॉलो करें, और बस जी, अल्लाह हाफिज़।